अच्छा, अब पहले हम पता क्या कर गए थे। हम पहले ये कर गए थे कि मेथड्स जो लगा गए थे ना, वो कभी हमें लेंथ रिटर्न कर गए थे, और कभी हमें लेंथ रिटर्न हो गई थी, कभी हमें पॉप्ड वैल्यू जो रिमूव्ड वैल्यू है वो हो गई थी। अब ये जो सप्लाइज का मेथड है ना आपका, ये आपकी अरे को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना तीन मेथड है। एक आपका है ऐड कर सकते हो आप, एडिंग एन एलिमेंट। दूसरा मेथड आपका है आप रिप्लेस कर सकते हो वैल्यू, रिप्लेस के रिप्लेस कर सकते हो। और तीसरा है आप रिमूव कर सकते हो। आप इस एक स्प्लाइस के मेथड से ये काम कर सकते हो। अब न्यू अरे आ जाती है हमारे पास, तो ये पीछे उसको अब नहीं करेगा। सर प्लीज स्लाइस एंड स्प्लाइस को वन टाइम मोर रिपीट कर दे। देखो, जो स्लाइस था ना, अभी स्प्लाइस तो हमने किया ही नहीं, स्प्लाइस हम करने लगे। जो स्लाइस है ना, उसमें आप दो पैरामीटर, दो इंडेक्स देते हो। एक स्टार्ट इंडेक्स, ये स्टार्ट इंडेक्स, और एंड इंडेक्स, दूसरी वैल्यू होती है एंड इंडेक्स की। अच्छा, स्टार्ट इंडेक्स से अरे को ट्रिम करना स्टार्ट करते हैं, और एंड इंडेक्स के से एक जो पहले इंडेक्स है वहां तक ट्रिम करता है। जी एडम, आपका क्वेश्चन है। सर जी, अब आपने लेट न्यू एरे की है तो इसके अंदर ना आपने ये बताया कि हम नंबर स्टोर कर रहे हैं ना स्ट्रिंग। तो हम इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बूलियन नंबर स्ट्रिंग। हम नंबर ही करते हैं। माई मिस्टेक, आई एक्सेप्टेड, सॉरी। नहीं सर जी, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया फिर भी उसने नंबर स्टोर कर ली है। तो हम कुछ ना डिफाइन करके भी स्ट्रिंग नंबर बूलियन स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, जिस तरह से हम सर जी, वेरिएबल। जी। सर जी, अच्छा, अगर आप ये नंबर हटा दें, अभी 2 मिनट हटाएंगे ये ये मैं नंबर हटा वगैरह। देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। जी, हटा दें। अब सर जी इस एरे के अंदर स्ट्रिंग ऐड करें। अच्छा, इसमें स्ट्रिंग ऐड करूँ। ये मैंने आपके नाम का एक स्ट्रिंग मैंने ऐड कर दी, ठीक है। सर ये जी, आ गई। हम इस तरह भी कर सकते हैं बगैर डिफाइन किए, तो वो तो उसको खुद पता लग जाएगा। एडम, मैंने आपको ना यही बात की थी, आप कर सकते हो। बट होता पता कि जब आप बड़े प्रोग्राम लिखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ओके ये सर। शायद इसमें कोई, मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो बताएगा कि नहीं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ना इशू आना शुरू हो जाते हैं जब आप उसको यूज करते हो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना, वो यही है कि आप उसकी टाइप्स दो। आप कर सकते हो, आप कीजिएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप उसको करें। बट अगर प्रॉब्लम आया तो उसका आपने सॉल्यूशन क्या निकालना है। आप उसको फिर टाइप्स के साथ उसका दोबारा से उसको टाइप दे देना, जिस तरह मैंने बताया। जब तक प्रॉब्लम नहीं आता, कोई एरर नहीं आता, आप करते हो उसको, ठीक है। क्लियर हो गया एडम। यस सर जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं। मैंने आपको ये इसका सिंटेक्स लिखा, स्टार्ट स्टार्ट इंडेक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव, और ये वैल्यू जो है। अब मैंने साथ आपको यहां पे लिख रहा हूं एडिंग एन एलिमेंट। अब ऊपर मैंने लिखा है नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। बट हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कस्टमाइज करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा। ये देखो अभी करते क्या है, हमारे पास ना ये है, एक अरे है। अच्छा, इसमें ना थ्री मिसिंग है। हम क्या करते हैं कि इसमें थ्री ऐड करना है, इस पॉइंट में टू और फोर के बीच में। एडिंग एन एलिमेंट में आ जाएगा ये। मैं जीरो, वन, सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना चाहता हूं तो स्टार्ट इंडेक्स में क्या करूंगा, टू। ठीक है, कॉमा। अब नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव, मैं वैल्यू कोई भी रिमूव नहीं करा तो मैं इस पे जीरो लिख दूंगा, ठीक है। और अब मैं वैल्यू कौन सी ऐड करना चाह रहा हूं, यहां पे थ्री। नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिप्लेस, ये जो वैल्यूज है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव और रिप्लेस। अब मैं यहां पे थ्री कर देता हूं।
अब आप देखिएगा कि हमारी आफ्टर अरे जो है ना, आफ्टर अरे, दी अरे आफ्टर सप्लाइज कर देता हूँ इसको, वो क्या आती है। या क्यों मैं लिखूं बार बार, इसके बगैर भी चलता है काम। अब देखें, अरे बिफोर स्प्लाइस, स्प्लाइस से पहले ये मैंने प्रिंट करवा दी। अब जो मुझसे पूछ रहे थे ना कि एन क्यों लगा है, फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश एन, मैं ये बैक स्लैश एन लगा के उनको भी बता देता हूँ क्यों लगाया था मैंने। अब उनको, अभी आप देखो, बल्कि अभी आ जाएगी ना। ये देखिए, मैं इसको बड़ा करता हूँ। पहले हमारा आउटपुट कैसे आ रहा था, ये बीच में कोई नहीं थी। अब मैंने जब बैक स्लैश एन किया तो उसने एक लाइन ये छोड़ी, इसके पीछे बैक स्लैश एन किया तो इसने एक ये लाइन छोड़ दी। ठीक है। अब थोड़ी दोनों सेपरेट होगी, ये ना समझ आ जाती है। देख, वन टू, इसमें आ गया थ्री, आफ्टर सप्लाईज के हो गया, हमने एक ऐड कर दिया। ये गाइस क्लियर है एडिंग वाला मेथड। अगर आपको ये क्लियर है तो मैं रिप्लेस पे चलूंगा। सॉरी सर, सर एक वैल्यू अगर आपने अगर ऐड हम की है, अगर हम मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना चाहें तो उसका क्या तरीका होगा? अच्छा, एक मिनट। और अभी मिस सुमेरा, आप भी कुछ क्वेश्चन था, आप भी बोले। मैं ये पूछी थी कि हमने जैसे अब स्प्लाइस में 2 और 0 करके 3 किया, अगर हम 2 करके और फिर 3 कर देते फिर क्या होता? टू करके, थ्री ये कर देते मतलब वैल्यू 3, 4 की जो वैल्यू 3 है वो कर देते फिर क्या होता? ये फोर की वैल्यू जो है थ्री कर देते। 3 है, अच्छा, हाँ, मतलब 2 कॉमा हम 3 कर देते 2,0 की और जगह फिर हम थ्री कर अपना देते। 3 कर देते, हाँ जी। अच्छा, उसमें ये होता कि नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव होती। अभी मैं जब आपको रिप्लेस करवाऊंगा ना, तो उसमें आपका जी ये जी, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको ना सही एडिंग एन एलिमेंट करवाया है कि अगर आपको सही। कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो कैसे होगा। मैं आपको सारे इसके वो करवाऊंगा। ठीक है। अभी ठीक किसी ने ठीक मुझसे है। ये क्वेश्चन पूछा, सर अगर हमें एक अरे दें नंबर्स की और उसमें कुछ नंबर्स मिस हो तो फिर कैसे फाइंड करेंगे वो अननोन नंबर। अच्छा, उसके लिए तो वो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हमें लिखना पड़ेगा। बल्कि आपको याद होगा, ये उस्मान साहब ने एक असाइनमेंट भी दी थी कि उसमें मिसिंग नंबर निकालें, उसके वो निकालें, क्या नाम है, इंडेक्स निकालें जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनमें। मैंने उसका ना प्रोग्राम बनाया था, मैं आपके साथ में इसमें अपना प्रोग्राम वो शेयर कर दूंगा। तो वो उसको एक नजर देख लीजिएगा, वो फंक्शन बनाया था और उसमें लूप भी लगाया था। ठीक है। ओके गाइस, अब अभी एक क्वेश्चन था, वहीद का शायद था क्वेश्चन या किसी का क्वेश्चन था। उन्होंने कहा था कि टू के बाद ए थ्री की जग थ्री के बजाय ज्यादा वैल्यूज ऐड करनी हो। मैंने सिर्फ थ्री की थी पहले, अब मैंने 45, 46, 47 भी कर दी। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसने क्या किया, इसने जो मैंने इसको स्टार्ट इंडेक्स दिया था ना, इसने उसी इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू ऐड की। यानी थ्री पहले उस पे ऐड किया, उसके नेक्स्ट, उसके बाद सीक्वेंस चलती गई। देखिए उसने 0, 1, 2 सेकंड इंडेक्स पे थ्री ऐड किया, फिर 45, 46, 47 उसके बाद ऐड कर दिया, और 4 और 5 और 6 जो थी ये वैल्यूज हमारी ये एंड पे आ गई। ये क्लियर हुआ है? सर दो के बाद जीरो क्यों लिखा है? दो के बाद मैंने जीरो इसलिए लिखा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव, मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू रिमूव नहीं करनी, मुझे सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है, इसलिए मैंने उसको जीरो लिख दिया। ये जो सिंटेक्स है ना सप्लाईज का, इसको देखें, ये स्टार्ट इंडेक्स आ गया हमारा, ये स्टार्ट इंडेक्स आ गया हमारा पहला, टू, जहां से हमने स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव, जितनी वैल्यूज हमने रिमूव करनी है, हमने जीरो रिमूव करनी है। और जो वैल्यूज हैं जो हम ऐड जो करेंगे वो ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। एक्चुअली ये रिप्लेस का मेथड है। अब रिप्लेस में तो हम वैल्यूज रिमूव कर ही नहीं गए ना, तो उसने
अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना, क्योंकि 1 2 3, 1 2 3, 3 को मैं खत्म कर देता हूँ, लेट से मैं ऐसे करता हूँ 45 46 47, और इसको मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव। ये क्या करेगा, सेकंड जो इंडेक्स है ना हमारा 0 1 2, इस जगह पे यहां से स्टार्ट करेगा, और ये जितनी तीन वैल्यू है ना इसके बाद 4 5 6, इन तीनों वैल्यूज को 45 46 47 से रिप्लेस कर देगा। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये रिप्लेस वाला भी आपने पूछ ही लिया तो इसी में कर देते हैं। देखिए इसने क्या किया, इसने स्टार्ट इंडेक्स हमने यहाँ पे ये सेकंड इंडेक्स 0 1 2 2 और 4 के दरमियान में आ गया हमारा, लेट से कर्सर। अब इसमें क्या हमने किया, नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव मेंशन की 3, यानी ये जो नेक्स्ट 3 वैल्यूज हैं ये रिमूव हो जाएंगी, और न्यू वैल्यूज जो ऐड होंगी 4 5 45 46 47, ये तीन वैल्यूज ऐड हो जाएंगी हमारी। क्लियर हुआ मिस लाइबा, क्लियर हुआ जी आपको ये सर। वाला? ओके, चलें ये रिप्लेस वाला भी हो गया मेरे ख्याल से। अब आपने एक वैल्यू रिप्लेस करनी होगी तो आप इसको 1 करेंगे और रिप्लेस्ड वैल्यू आगे लिख देंगे 45। ठीक है, उसमें क्या होगा, इसके बाद सिर्फ 4 की जगह 45 कर देगा, बाकी 5 और 6 ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी देख लें। फोर्टी फाइव ऐड हो गया और 5 और 6 वैसे ही आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव तो 1 ही किया है, लेकिन मैं मजीद वैल्यूज इसमें न्यू वैल्यूज डाल देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू एक ही रिमूव करेगा अपने, ये इसके बाद सिर्फ 4 को रिप्लेस करेगा, 4 खत्म हो जाएगी, उसकी जगह 45 आ जाएगा। ठीक है, 4 की जगह 45 आ जाएगा, लेकिन 45 के बाद ये दो वैल्यूज भी आ जाएंगी 46 और 47, उसके बाद 5 और 6 ये प्रिंट करेगा। मुझे पता है ये खिचड़ी है, और ये थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको। देखें 4 की जगह सर उसने, इसका मतलब अगर जीरो हमने ना लिखे तो फिर हमारे वो जो अगला उसका एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा, और जी अगर हम उसकी वैल्यू जीरो करके करेंगे तो वो रिमूव नहीं होगा, उसमें ऐड होगा फिर। बिल्कुल फैजान, मैं सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो ये भी इंशाल्लाह करूंगा। ठीक है, अच्छा अभी रिमूव वाला मैं लिंक, या कोई भेज देगा इनको, किसी के पास लिंक है तो चैट में भेज दें, मैं आगे करता हूँ। अभी क्या करना था, रिमूविंग एलिमेंट्स। अच्छा, रिमूविंग रिमूविंग एलिमेंट्स का तो आपको पता है ना, मैं इधर आ जाते हैं, कहाँ गई फाइल। रिमूव कैसे करने का, गाइस आप नई वैल्यूज ना डालिएगा, वो रिप्लेस नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव लिखेंगे तो वो रिमूव हो जाएंगी सिंपली। आप इसको ऐसे कर लें, चले मैं कर ही देता हूँ इसको, ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहीं पे, इसको हम काफी। अच्छा, अब नंबर ये सारी वैल्यूज आप निकाल दें। अब ये देखें हमारा क्या था, ये स्टार्ट इंडेक्स, और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज टू रिमूव। जितनी वैल्यूज रिमूव करनी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अब ये 2 के बाद 0 1, ये इंडेक्स आ गया ना, उसके बाद जितनी वैल्यूज हैं वो रिमूव करना चाहें कर सकते हैं। तो वो वैल्यूज थी सही। ओके, अब क्या किया इसने, बिफोर सप्लाई ये थी, आफ्टर सप्लाई सी आ गई। ये देखिए, इसके बाद जितनी वैल्यूज थी 4 मैंने लिखा वो सारी रिमूव कर दी, मैं 3 लिखता तो भी हो जाती, वो ज्यादा एक लिखा गया मुझसे, तो दोबारा से रन कर लेते हैं।
ठीक है, सेम आया हमारा रिजल्ट। अच्छा, वो मुझे अभी किसको चाहिए था वो प्रोग्राम? मिस मोमिना, आप काइंडली मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा मैसेज करके, मैं आपको सर मुझे उसका, भी चाहिए होगा वो वाला प्रोग्राम। आपको भी चाहिए होगा। ओके, मैं ऐसा करता हूँ ना, उसको गेट हब पे पुश करके ना, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा मिस नेहा को और अपने ग्रुप में। आई थिंक वही लोग हैं ना, या कोई अगर इन दोनों के ग्रुप्स के अलावा कोई है तो काइंडली वो, ओके मैम, नेहा को सेंड कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। कोई इन दोनों ग्रुप्स के अलावा है तो वो काइंडली मैसेज कर देना ब्रदर मुझे। ये मिस आमना, आप तो, मैंने आपको लिस्ट में ऐड किया हुआ है। मिस आमना, आप तो लिस्ट में ऐड हैं, जो हम दोनों ग्रुप्स के अलावा हैं, जिनको मैं लिंक भेजता हूँ। तो आपको तो मैं भेज दूंगा, आपको आ जाएगा। अब जो लोग नहीं है ना अभी इन दोनों ग्रुप में, वो मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ये मैंने नंबर भेज दिया है। ठीक है, मैं आपको उसका जो ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उसका भी लिंक भेज दूंगा। अच्छा गाइज, ये हो गया हमारा स्प्लाइस भी कंप्लीट। मेरे ख्याल से टाइम फिर कम हो जाता है। अब ये एक छोटी सी आपके लिए एक्सरसाइज है, सॉर्ट। ये मेथड्स हैं कुछ और, सॉर्ट, लास्ट इंडेक्स ऑफ, बहुत सारी चीजें तो आपको ना अ, यही इनके नाम से ही पता चल जाएंगी। जॉइन है, रिवर्स है। रिवर्स क्या होगा? अरे का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। टू स्ट्रिंग, अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, ये सारे आपने ना देख लेने हैं। आप गूगल से सर्च करें, आप चैट जीपीटी यूज करें, इसका सिंटेक्स आप लिखें। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे बेशक ना दिखाइएगा, आपने अपने साथ सिंसियर होके इन मेथड्स को एक एक बार यूज करना है। ठीक है। सॉर्ट का मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। सॉर्ट का इशू, सर इसके बाद कैलकुलेटर बनाना सीखवाएं। अच्छा, सॉर्ट का ये है प्रॉब्लम के, अगर तो कोई स्ट्रिंग है ना, सॉरी, अरे स्ट्रिंग टाइप की है, यानी उसमें स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं, तो वो क्या करता है कि उसको बाय डिफॉल्ट जो है ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करता है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स है ना, तो उसमें थोड़ा सा इशू आता है। उसके लिए आपको एक एगो फंक्शन लगाना पड़ता है और उसमें सॉर्ट का ऑर्डर देखना पड़ता है। इसमें मैंने बताया इसलिए है कि कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि यार ये तो हो नहीं गई। ये आप ये भी देखिएगा कि ये कैसे करना है। ये वाला मेथड अगर किसी ने असाइनमेंट की हो लूप्स वाली, वहां पे भी शायद किसी ने यूज किया हो। मैंने किया था, जो मैक्सिमम नंबर वाला काम था उसमें मैंने एक वो मेथड ये यूज किया था। पहले वो सारी को सॉर्ट कर लिया था और उसमें मैक्सिमम नंबर, डेफिनेटली वो जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा उसी को होगा, वो निकाला था मैंने। इस तरह निकाला था। अदरवाइज वो मैथ मैक्स वाला भी फंक्शन यूज हो सकता है। यहां तक क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन? ये इंडेक्स वाली मिस नेहा फाइल मेरे पास भी है, चले मैं या आप जो भी है वो ये शेयर कर देंगे आपको। ठीक है। ये सारी कमेंट आउट हुई हुई है, इसको आप अपने हिसाब से वो देख लीजिएगा। दूसरा मैंने आपको करना है वो मिसिंग नंबर वाला। और तीसरा क्या करना है? अभी कैलकुलेटर एटम मुझे कह रहे हैं गाइज आप में से। अच्छा, मैं आपको ना वो एक जो मैं कह रहा था कि आपको एक टिप दूंगा। देखिए, मैं आपको टिप देता हूँ एक। प्रॉब्लम पता क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत सारे जो है ना, मैं एक विंडो अपनी कर दूं, चैट जीपीटी ओपन कर दूं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप जो बिगनर है ना, वो बेचारे कोई कहीं पे फंस जाते हैं ना, तो वो ग्रुप्स में मैसेज कर रहे होते हैं। अब जो तो उस टाइम पे अवेलेबल है जवाब दे देता है, अदरवाइज उनका टाइम नहीं जवाब आता तो वो फंसे रहते हैं और इसको उनका टाइम वेस्ट होता है। तो गाइज, ये चैट जीपीटी है, इसको अगर तो आपने कॉपी पेस्ट करना है तो बिल्कुल यूज ना कीजिएगा। हाँ, इसको आप ना लर्निंग पर्पज के लिए यूज करें, आपका टाइम बच जाएगा। आप बजाय इसके कि किसी से पूछ रहे हैं, आप इसको यूज करें
राइट मी द सिंटैक्स ऑफ कोई भी क्या था, फिल्टर मेथड ऑफ अरे इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपको देखें, ये एग्जाम्पल भी दे देता है, लेकिन आपने ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ इधर से लॉजिक समझनी है। कोई प्रोग्राम आप लिखना चाह रहे हैं, आप उसको लिखेंगे तो आपको लॉजिक बताएगा। मैं यूज करता हूं इसको और मुझे बहुत हेल्प देता है ये जो बोनस टिप मैं बता रहा था वो यही वाली थी। आप इसको यूज करें, आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गया है, आप अपना कोड यहाँ पे पेस्ट करें और उससे पूछें कि इस पॉइंट पे एरर आ गया है तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, ये बोनस टिप थी, क्योंकि अगेन वो वही वाली बात थी, वो अब फंसे होते हैं किसी पॉइंट पे, जब तक उनको जवाब नहीं आता ना तो वो बेचारे फंसे रहते हैं। ये चीज क्लियर हुई, मोस्टली लोग यूज भी कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम इसमें अगर। अब उसके बाद हमने, टाइम कितना रह गया अभी, 10। अच्छा, मैंने ना आपको क्या करवाना है, ओके, मैंने आपको गाइड करना है। जो असाइनमेंट आई थी ना, मैं आपको वो नहीं शेयर करूंगा, मैंने बनाई थी, मैं सिर्फ आपको ना उसका आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूल्स के थ्रू कैसे आपने करना है। ठीक है, अच्छा, मैं एडम आपके लिए ही एक, आपने मुझे ना बार बार एक बात पूछी थी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, मैंने ना ये दो मेथड यूज किए मॉड्यूल्स के थ्रू कैलकुलेटर बनाने वाले। सिंपल बनाया मैंने, वो बीच में चीजें नहीं डाली, बस वो इसको मैंने कहा किसी को चाहिए होगा तो। जी जी एडम, मैं आप आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप अपना माइक ओपन करें, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं आपको जो बताना चाह रहा था ना। सर जी, सर जी ये कैलकुलेटर बनाया मैंने भी है, लेकिन सर जी इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं ना समझने वाले, वो रह गए। मैं चाहता हूँ कि टीचर मुझे समझाए, मेरे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। अच्छा, आप एक मैं काम इसलिए करना, बार बार कह रहा आप था। आज नहीं, आपने ना कल एक तो अपने सिस्टम के ऊपर एनीडेस्क करना है, आपने मेरे साथ आईडी शेयर करना है, मैं एनीडेस्क के थ्रू देखूंगा आपकी स्क्रीन, आप मुझे पॉइंट्स बताइएगा ये कैसे है, ये क्यों आया, ये क्यों आया, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, अभी जो आपको मैं बात बताने लगा हूं, आप ये देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक टाइप डिफाइन की है, कैलकुलेशन इनपुट्स नंबर नंबर स्ट्रिंग। अब ये भी मिक्स स्ट्रिंग है ना, ये मिक्स स्ट्रिंग ही है ना, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे, मैंने अरे चाहिए थी मुझे, मैं अगर ये टाइप इसको नहीं दूं ना, मैं यूजर इनपुट लूं, ये तो नंबर आएगा यूजर इनपुट, ये भी यूजर इनपुट नंबर आएगा, और ये यूजर इनपुट क्या आएगा, ऑपरेशन आएगा ना, स्ट्रिंग आएगी, प्लस माइनस या कुछ भी, ये स्ट्रिंग आएगी। अगर मैं ये टाइप यहाँ पे यूज नहीं करूंगा ना, तो वो मुझे पता क्या प्रॉब्लम देता है, मुझे वो यहाँ पे रिजल्ट नहीं देता, वो मुझे यहाँ पे रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए ये कह रहा था कि ये टाइप्स जो है ना मिक्स स्ट्रिंग के ऊपर लगाना बेहतर है। अच्छा गाइज, आप ये थोड़ा सा देख लें, मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ। दो मेथड मैंने यूज किए थे, सिंपल और थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा है। वो सिंपल पे आते हैं। सबसे पहले तो आपने वो जो मॉड्यूल वाला तरीका है, आपने मॉड्यूल बना लेना है। ठीक है, उसकी सेटिंग पैकेज डॉट जेसन पे मैं रिवाइज कर देता हूँ। टाइप में आपने डाल, मेन के प्रॉपर्टी के नीचे आना है, टाइप में मॉड्यूल डालना है। ठीक है, और पीएस कॉन्फ़िग में आपने तीन सेटिंग्स करनी थी, टारगेट को आपने ES 2022 करना है, आपने मॉड्यूल में नोड नेक्स्ट करना है, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन ये अनकमेंट करके इसमें भी नोड नेक्स्ट कर देना है। आपका ES मॉड्यूल बन गया, उसकी सेटिंग कंप्लीट होगी। अब आपने क्या करना है, आपने तीन फाइल्स बनानी है टाइपस्क्रिप्ट की, मेन, कैलकुलेशन, ऑपरेशन। ऑपरेशन के आप में मॉड्यूल्स में इसके मॉड्यूल में आप क्या करोगे, आपको सिंपल वाला बताता हूँ, आप इनक्वायरर इंपोर्ट करोगे। अच्छा गाइज, इससे पहले आपने इनक्वायरर की डिपेंडेंसी आपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ये उसकी, और नोड की टाइप्स इंस्टॉल करनी है, और इनक्वायरर की टाइप्स इंस्टॉल कर लेनी है। वो तो आपको पता है ना, इनक्वायरर यूज करोगे तो ये काम करना पड़ता है।
आपने ऑपरेशन में इंपोर्ट कर लिया इनको आएगा, ठीक है। अब उसका जो ऑब्जेक्ट है इनपुट लेने का, फर्स्ट इनपुट का अलहदा बना लिया, सेकंड का अलहदा बना लिया, और थर्ड का जो है ना आपने एक सेपरेट बना लिया ऑपरेशन वाला। अब ये आपको क्या करेगा, अब आपको तीन इनपुट देगा। फर्स्ट इनपुट, वही तो करते हैं बात। मेरे पास ऑलरेडी वो ग्रुप है यार बॉयज वाला, उसमें जो मैनेजमेंट ने असाइन किए हुए हैं ना वो है। बट मैं, आप अगर नहीं है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको लिस्ट में डालूंगा, मैं आपको रिसोर्सेज भी भेजूंगा। मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसका भी लिंक भेजूंगा, ठीक है। बट वो ग्रुप वाला जो है ना वो जो उनकी पॉलिसी है PIAC की, उसकी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, और वो हमें करनी नहीं चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बाकी पर्सनली आपको कोई इशू आता है आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं जैसे ही फ्री हूंगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने ये तीन इंक्वायरर वाले, नंबर 1, नंबर 2 ये भी ले लिया, और नंबर 3 भी ले लिया। इसके हमने आंसर्स जो है ना न्यू वेरिएबल्स में अपने स्टोर कर लिए। नंबर 1, ये यूजर ने जो नंबर 1 का इनपुट दिया वो फर्स्ट नंबर में आ गया, सेकंड नंबर में आ गया, थर्ड में आ गया। अब मैंने इन तीनों वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट कर दिया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ऑपरेशन को। यहां तक क्लियर है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा अपने मेन फंक्शन में, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उसके लिए मैं एक सेपरेट मॉड्यूल बनाया है। यहां पे आ जाए, यहां पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं कैलकुलेशन के नाम का, और उसको मैं जो पैरामीटर देता हूं, मैं कहता हूं उसको तीन पैरामीटर जाने हैं ABC के। ए का जो पैरामीटर होगा वो नंबर होगा, बी का जो पैरामीटर होगा वो भी नंबर होगा, और सी का पैरामीटर होगा स्ट्रिंग होगा। अब गाइस हमने फंक्शन अभी तक नहीं पढ़े, अरेज के बाद हम फंक्शन पे आएंगे। बट अच्छा, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल रिजल्ट के नाम का बना लिया, इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई, इफ सी इज इक्वल टू प्लस, तो रिजल्ट हमें क्या, इधर ही मैं रिजल्ट लिख लेता ना, रिटर्न कर देता, रिजल्ट में हो जाए A+B, और रिटर्न हमें कर दे रिजल्ट, ठीक हो गया। ये हमने सारा काम यहाँ पे कर लिया, देखें हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू यूज नहीं करे। कैलकुलेशन का हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया। अब मेन पे हमने क्या किया, एक तो हमने इंपोर्ट किया ऑपरेशन वाला, ये तीन वेरिएबल इंपोर्ट हो गए। सेकंड हमने क्या किया, 10 मिनट्स रह गए गाइस, इंपोर्ट किया कैलकुलेशन का फंक्शन, ये इस फंक्शन को हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब लेट फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेशन, ये जो हमने इंपोर्ट किया फर्स्ट नंबर वो आ गया, सेकंड नंबर जो इंपोर्ट किया वो आ गया, थर्ड नंबर जो इंपोर्ट, थर्ड ऑपरेशन जो इंपोर्ट किया वो आ गया, और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन रिजल्ट इज दिस फाइनल रिजल्ट कर लिया। इसका आपने आउटपुट देखना है तो कैलकुलेटर में ही है ना हमारा, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ वो किस तरह से आएगा। तो जो मॉड्यूल्स के थ्रू आपको कहा था ना कि बनाना है, वो इस तरह से बनाना है, जी एडम 5, एक्सक्यूज मी सर जी, 6 सर जी और आपने ऑपरेशन। इसमें डॉट देन वाला फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया, वो जो आता है यार देखो मैंने डॉट आप, देन। हाँ जी वो भी ठीक है, जो आपने डॉट देन है ना वो भी ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। बट मुझे जो इजी लगता है ना, मुझे जिस, देखो मैं वो चीजें फॉलो करता हूँ जो मुझे समझ आती हैं इजीली, ठीक है। अब डॉट देन वाला ना मुझे अजीब सा वो लगता है कि डॉट देन डॉट दिस डॉट, मुझे नहीं पसंद आएगा वो, तो मैं इसको ना इस तरह से करता हूँ फिर। जी एडम बोलें, ठीक है। सर जी आप वो समझा सकते हैं मुझे डॉट देन वाला? बिल्कुल मैं समझा दूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा। आप जब वो होगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं फ्री हुआ तो मैं आपको एनी डेस्क पे बुला के समझा दूंगा, और अगर मैं ना फ्री हुआ तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है। गाइज ये क्लियर है आपको, कैलकुलेटर भी क्लियर हो गया। और अभी एक और काम कर लेते हैं, मुझे चेक कर लेने दें, मैंने वो प्रोग्राम बनाया था वो कहाँ पे बनाया है, वो मिस मोमिना ने आई थिंक वो बोला था ना, मैं वो शेयर भी कर दूंगा, बट वो
अगर अभी थोड़ा डिस्कस भी करूं, टाइम कितना है हमारे पास? हमारे पास 8 मिनट्स हैं, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। हाँ, अगर वो मुझे ढूंढने दें। ये- वो कुछ याद है आपको किस क्लास में था? क्लास क्लास 1 में था, क्लास 2 में था? कुछ याद है? क्लास 3 में था शायद। क्लास 3 में था। ग्रेडिंग आई थिंक सो इंडेक्स क्लास। मेमोरी क्लास 2। ओके ओके ओके। ये एटीएम वाला प्रोग्राम भी सेंड कर दे। उकाशम देखो, ये एटीएम वाला प्रोग्राम मेरा आपको समझ नहीं आएगा फ्रैंकली स्पीकिंग। वो आप पहले खुद कोशिश करो, मैं सेंड नहीं करूंगा फिर। मैं लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी कि मैं ना चीजें जो है ना वो चाहता हूँ कि आप सीखें। मैं अगर वो भेज दूंगा तो आप ना बिल्कुल ही वो उसको कॉपी पेस्ट मांगोगे, आपको समझ के आएगा। अच्छा, ये देखें, 27369। ठीक है, ये ये लिस्ट एक बनाई थी। ठीक है, उसके बाद फंक्शन लिखा था मिसिंग इंडेक्स। अब इसमें लिस्ट नंबर, अगर आप इसको अरे भी कर सकते हो, नंबर का आपने इनपुट, इसको फंक्शन को इनपुट दिया ये वाली। ठीक है, उसके सर मुझे बाद आप शो नहीं हो रहा है आपकी वो वाली स्क्रीन। नहीं होगी। अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो मेन वाली खुली हुई है। अब ओके, मैं उसको बंद कर दूं। ओके, वो उसमें सॉरी गाइस, वो 2-3 वो खुल गए थे तो उसने। अच्छा, अब ठीक है। अब देखिए आ गया। जी सर आ रही है। माई लिस्ट जो है ना, ये 2736। अब ये देखिए रैंडम है, इनके बीच में सीक्वेंस में ये नंबर नहीं मिसिंग है। मिसिंग इंडेक्स का एक फंक्शन बनाया, उसका जो पैरामीटर था इनपुट का, वो हमने अरे दे दिया कि अरे का पैरा नंबर की एक लिस्ट आएगी। अरे बोल दें, आप जिसको लिस्ट बोल दें, वो आएगी। कॉन्फ़िग फाइल हर प्रोग्राम में बनानी पड़ती है, उसकी कमांड क्या है? कॉन्फ़िग फाइल हर प्रोग्राम में बनानी पड़ती है, उसकी कमांड ये है। गाइस देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोगों में से भी कोई आंसर, मिस नेहा आप आंसर दिया करें ना चैट पे इनको, मतलब। अच्छा, वो सॉरी, वो डायरेक्ट मैसेज था। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? लेट सॉर्टेड लिस्ट। आपने लिस्ट को सॉर्ट कर लिया, डॉट सॉर्ट नंबर्स को। ठीक है, फिर आपने क्या किया? एक न्यू लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट बनाई। अब इसमें आप क्या करेंगे? आप फॉर लूप चलाएंगे और आप उसको बोलेंगे कि जब लेंथ -1, जितनी लेंथ है ना इसकी, लेट से 1 2 3 4 5, 5 लेंथ। अच्छा, इस तरह आपको समझ नहीं आएगा। चलो, मैं ना इसको एक काम करता हूँ, इधर इसका करता हूँ console.log। इसको मैं करता हूँ सॉर्टेड, शो करवा देता हूँ। सर एक दफा न्यू बनाएंगे। कोई गेम सारा न्यू बनाऊं? जी जी। यार उसका तो टाइम नहीं है, 3 मिनट्स है टाइम ही हमारे नहीं होगा पास। अभी तो। ये चलें ये ठीक है वो। ये ये मैंने ही बनाया यार, तो नया बनाऊंगा तो वो टाइम लग जाएगा ना। अच्छा, अब ये आ गया TSC टास्क 2, नोड टास्क 2 और GS। लिस्ट ऑफ मिसिंग वैल्यूज, इसने सिर्फ वो दिए 23614। ओके, ये अब ये देखो सॉर्टेड, जब लिस्ट सॉर्ट की ना 23679 तक आ गया। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि लेट से, नहीं ये वो दूसरे वाला आ गया, उसको नहीं करना था। इसको, ये दूसरा दूसरा फंक्शन है, इसको तो
नहीं नहीं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये वाला जो था ना, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि इसको कैसे करना है, उसने मुझे ये मेथड बताया। अब ये मेथड जो है ना, वो ठीक नहीं है। उसमें ये कुछ और आपको रिजल्ट देता है, मतलब प्रोग्राम चलता है लेकिन रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड जो है ना वो नहीं आता। अच्छा, इसमें आपने न्यू यहां तक आगे थे, सॉर्ट कर लिया लिस्ट को, ठीक है, वो आगे 2 3 6 7 9। अब यहां से देखिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आपने सॉर्टेड लिस्ट का एक एलिमेंट उठाया, जीरो, पहले जब पहला लूप चलेगा ना जीरो इंडेक्स पे, पहला आइटम से नेक्स्ट वाला 3 आएगा हमारे पास। 3 को उसने क्या किया, अपने से नेक्स्ट, देखो यहाँ पे जीरो अगर इंडेक्स होगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी 2। 2 में एक ऐड हो जाएगा नंबर, 3 नंबर बन जाएगा। 3 को वो कंपेयर कर रहा है अपने से नेक्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू पे, यानी जीरो यहाँ पे आया ना, लूप अभी जीरो वाला चल रहा है, तो वो 1 इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रहा है। 3 अगर इज इक्वल टू 3 तो वो कुछ भी ना करे, एल्स क्या करे। अगर 3 इज इक्वल टू 3 है ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल ये दे देता हूँ कि लेट से ये लूप चला और आई यहाँ पे हमारा आया, आई इज इक्वल टू अब 3 पे लूप, थर्ड इसकी इटरेशन जो है ना वो चल गई है। थर्ड इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, तो थर्ड पे कौन सा इंडेक्स है सॉर्टेड लिस्ट में, 0 1 2 3 7 है। 7 में ये क्या कर देगा, एक वैल्यू ऐड कर दी इसने, वन वन ऐड कर दिया, 8 होगी वैल्यू यहाँ पे, इस सारी जगह पे वैल्यू 8 होगी। I 3 + 1, यहाँ पे इंडेक्स 4 की वैल्यू निकालेगा ये, वो कौन सी वैल्यू आएगी, 9। अब ये उन दोनों को कंपेयर करेगा, 8 इज इक्वल टू 9। अगर तो 9 है कुछ भी नहीं करेगा, अगर तो 9 नहीं है तो क्या करेगा, न्यू लिस्ट जो हमने एम्प्टी दी थी उसमें एक एलिमेंट I + 1 जो है वो क्या कर देगा, उसमें पुश कर देगा। तो सॉर्टेड लिस्ट डॉट सप्लाइज I + 1 जीरो, सॉर्टेड लिस्ट का ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। नहीं समझ आई होगी, ये जब आप करोगे ना एक एक पॉइंट को करोगे तो आपको उससे फिर समझ आ जाएगी। ओके गाइज, लेस देन अ मिनट, सी यू लेटर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, मैं ये सब कुछ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। एडम टाइम नहीं है बेटा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैसेज करके पूछ लो। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।